हेलो एस्पिरेंट्स, टू ऑल ऑफ यू वेरी वार्म वेलकम है आप सभी का। एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं, तो जल्दी से बताएंगे क्या मैं ऑडिबल हूँ और व्हाइट बोर्ड विजिबल है? आप सभी को जल्दी से बताएं फटाफट से। ऑल क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भाई, आज की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी और कैसा स्ट्रेटेजी है, क्योंकि एक महीना भी पूरा नहीं रह गया। ठीक है, तो अगर हम मानते हैं 12 तारीख, 12 तारीख को ही मान के चलो, चाहे आपका 15 को पेपर, 16 को, 12 को होगा, तो 11 को जाना पड़ेगा आपको। एग्जाम सेंटर पास तो है नहीं कि घर से बाहर निकले और पेपर हो जाता था पहले की तरह। ठीक है, इस बार एग्जाम सेंटर हेडक्वार्टर्स में है या बड़ी दूर दूर है। ठीक है, और पोंटा वालों को तो बद्दी आ रहा है, या शिमला जिन्होंने भरा होगा उनका शिमला में आएगा। ठीक है, तो एक दिन पहले भी निकलना पड़ सकता है, इतनी ठंड में सेम डे तो जा नहीं सकते आप लोग। तो 12 तारीख से आपके ऑफिशियल डेट आ चुकी है, 12 Jan 2026, ये आपकी एग्जाम डेट है। एक दो दिन ऊपर नीचे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 12 तारीख को बेस मान के चलो। आज 17 दिसंबर कंप्लीट हो चुकी है। इट मींस आपके पास 17 को अगर छोड़ दें तो 14 डेज तो बचे हैं दिसंबर के। ठीक है, 31 है, 31 डेज हैं दिसंबर में। तो 14 दिन तो आपके पास 31 तक बचते हैं, और 11 दिन, 11 दिन भी छोड़ दो, 10 दिन मान लो, एक दिन ट्रैवलिंग का मान लो, 10 दिन। तो टोटल आपके पास है 24 डेज। बस ये समय आपके पास शेष बचता है। ठीक है, इसमें 1% चांस मान के चलो कि शायद पेपर, अगर बहुत ज्यादा बर्फबारी हो जाए तो हो सकता है लाहौल स्पीति, चंबा, मंडी वगैरह में, कुल्लू में, मनाली में, वहां के स्टूडेंट्स को आने में दिक्कत हो जाए, तो मे बी वो लोग अगर सरकार को कहें कि हाँ इस पेपर को पोस्टपोन करो, तो ज्यादा से ज्यादा फरवरी तक जा सकता है। वैसे इसके चांसेस ना के बराबर है। ठीक है, क्योंकि मौसम विभाग ने अभी तक कोई अलर्ट नहीं बताया बर्फ का। ठीक है, तो चांसेस हैं कि परीक्षा अपने तय समय पर ही होगी, और आ भी रहा था कि 7 से 15 जनवरी के बीच में हो सकती है परीक्षा। हमारा मानना था शायद फेब में हो जाए, लेकिन नहीं भाई, ऑफिशियल शेड्यूल आ चुका है। यही डेट है आपकी, 12 से लेकर के 16 तारीख के बीच में। अब 12 ही मान के चलो, 16 बोला भूल जाओ। तो 24 दिन आपके पास बचे हैं, यही टाइम है अल्टीमेट आपके पास, और कुछ नहीं। ठीक है, अब क्या स्ट्रेटेजी है आपके पास? स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, सिर्फ। अब सिर्फ प्रैक्टिस। कल से करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अभी टाइम सेट कर दूंगा, और कल से लगेगी तो लगेगी करंट अफेयर की क्लास। ठीक है ना, कल से तो प्रैक्टिस करनी है, बस आपने इस चीज पे फोकस करना है। आप जितना पढ़ने का काम था देखो, तो पढ़ लिया। ठीक है ना, अब बहुत ज्यादा आप याद नहीं कर पाओगे इस समय पर। पढ़ना है तो 2-4 दिन पढ़ लो आप, फिर भी अगर कुछ याद ही करना है आपने नया। लेकिन वैसे अब टाइम तो है नहीं, फिर भी ये मान के चलो हिस्ट्री हम कर रहे हैं, तो करेंगे, हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। हिमाचल जीके तो हमारी बिल्कुल लास्ट फेज में, अंतिम चरणों में है। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा रही बात सोशियोलॉजी की, सोशियोलॉजी और प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनके मैं बहुत शानदार नोट्स तैयार करवा रहा हूँ, और पूरी उम्मीद है इस संडे तक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना, सोशियोलॉजी के भी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा, साइकोलॉजी आपने नहीं पढ़नी इस बार, आपके सिलेबस में नहीं है साइकोलॉजी। आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड है। क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड ये आपका सब्जेक्ट है इस बार। साइकोलॉजी आपके पास नहीं है, जो अभी तक थ्योरीज वगैरह आती थी कोलबर्ग की, पाइगेट्स की। ठीक है ना, ये इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। इस बार टीचिंग एप्टीट्यूड है आपका, बीएड का पोर्शन। ठीक है ना, और मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर 20 क्वेश्चन आपके बनने हैं एग्जाम में इस टीचिंग एप्टीट्यूड से। ठीक है ना, 20 क्वेश्चन बनने हैं। इसके भी मैं बहुत सारी प्रैक्टिस सीरीज लेके आ रहा हूं आपके लिए, और बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने डाल दिए हैं पेपर में। और देखो, टेस्ट सीरीज भी हमारे पास अभी 11 टेस्ट बचते हैं पूरे। एक टेस्ट आपका टेस्ट नंबर 10 बचता है, जो कि पुरानी टेस्ट सीरीज का है। ठीक है ना, और नई जो टेस्ट सीरीज है उसके पूरे 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट बचते हैं। तो हमारे पास 24 दिन, मतलब पूरे 3 वीक्स बचे हैं, 3 वीक्स। चलो, बचे हुए हम 2-3 दिन जो इस वीक के हैं वो भी लगा लें, तो 4 वीक तक हम टेस्ट दे सकते हैं अपना। ठीक है ना, 4 वीक मान लो हमारे पास टेस्ट के लिए एक ये वीक है। तो अगर हमें 11 टेस्ट लेने हैं, तो इट मींस हमें वीक में 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, तब जाके हमारे पेपर तक ये सारे मॉक टेस्ट कंप्लीट होंगे। तो अब हफ्ते में 3 दिन तो मॉक टेस्ट है आपके। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट आपका रोज आएगा, डेली प्रैक्टिस है। जितना भी मटेरियल मैं भेजता रहूंगा, प्रैक्टिस लगाते रहना। टाइम ही देखो बस प्रैक्टिस का है, और कुछ नहीं। ठीक है ना, प्रैक्टिस का टाइम है। सोशियोलॉजी कुछ क्लासेस हुई हैं जिसमें मैंने खुद ही चेक किया है, काफी सारे टॉपिक्स तो आपको करा दिए गए हैं उसमें से। ठीक है ना,
काफी सारे टॉपिक्स तो आपके हो चुके हैं। मैं क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ या मैडम जो लेती हैं क्लासेस आपकी, हम लोग साथ ही देखते हैं उस क्लास को, और एक चीज हम नोटिस करके चलते हैं कि आपका जो सिलेबस आया है वो हमेशा हमारे हाथ में रहता है, और हम मेजरली उसमें देख के चलते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको कराने हैं, किन किन से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो टॉपिक पर ही आपका फोकस रखा गया है, ठीक है ना। पब्लिक एड का आपको बहुत बढ़िया मटेरियल दे दूंगा मैं, हैंड रिटन नोट्स का, आप पढ़ लेना। कुछ क्लासेस भी मैं लूंगा अब आने वाले, मतलब कल से स्टार्ट है, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आपका स्टार्ट कर दूंगा कल से, साथ ही साथ करंट अफेयर भी स्टार्ट कर दूंगा आपका, ठीक है। 2 क्लासेस आपकी स्टार्ट कर दूंगा। और ये मान के चलना वीक में अब 3 दिन तो आपके, जितना टाइम हमारे पास बचा है 24 दिनों का, इनमें 3 दिन तो 24 दिनों में से अगर डेली भी हम एक एक टेस्ट लिखते हैं तो 11 दिन तो आपके टेस्ट सीरीज के लग जाएंगे खत्म होने में। 11 दिन टेस्ट सीरीज, 11 टेस्ट है इस समय पूरे कंप्लीट हमारे पास, ठीक है। मेरे पास इस समय, क्योंकि 9 टेस्ट मैंने आपके लिए हैं टीजीटी मॉक 9, ठीक है ना। 9 तक हम पहुंचे हैं। एक टेस्ट मैंने शायद आपके न्यू पैटर्न के भी लिया था, तो टोटल 10 टेस्ट हुए आपके अभी तक, 10 टेस्ट टीजीटी के पूरे, ठीक है। अब 10 टेस्ट आपके पास, 10 + 1 11 टेस्ट आपके पास और बचते हैं मेरे पास, जो भी मैं लेने हैं आपके टेस्ट, ठीक है। 11 में टेस्ट, तो 24 दिन में से 11 दिन तो हमारा टेस्ट सीरीज ही चल जाएगा। बचा कितना टाइम हमारे पास? कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, 13 दिन बचते हैं मात्र। 13 दिन में हमने पढ़ना भी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री भी अभी हमारी लॉर्ड डलहौजी पे हम लोग पहुंचे हैं। अभी 90 ईयर्स की हिस्ट्री हमारी बाकी है, 90 साल की हिस्ट्री हमारी बची हुई है, और ये ऐसा पोर्शन है जो कि बहुत कंजेस्टेड है, ठीक है। आपने तैयारी कैसे करनी है? अगर आपने पढ़ना चाहते हैं ना, देखो प्रैक्टिस जितना पढ़ोगे, जितनी थ्योरी पढ़ोगे इस टाइम पे, ठीक है, उतनी ही आपने प्रैक्टिस भी करनी है। थ्योरी आपने जब भी पढ़नी है, इसमें मेन मेन सब्जेक्ट आपने क्या पकड़ने हैं, देखो सिंपल सी मैं बात बता रहा हूँ आपको, आपने हिस्ट्री पे फोकस करना है, ठीक है ना। आप पॉलिटी पर फोकस करो, ठीक है ना। ज्योग्राफी पर फोकस करो आप, ठीक है ना। साथ ही साथ ये जो सोशलॉजी और पब्लिक एड है, इस पर आपने फोकस करना है, क्योंकि इनके भी 20-20 क्वेश्चन आएंगे आपके, सोशलॉजी प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर, ये भी 20-20 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन पर। तो ये तो आपके मेजर सब्जेक्ट है। हालांकि टीजीटी मेडिकल वालों से मेरी सबसे बात हो चुकी है स्टूडेंट्स, इनका 15 तारीख को और 16 तारीख को एग्जाम था, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका कहना यही है कि पेपर बहुत आसान आया था। जब सिलेबस उनका आया था तो ऐसा सिलेबस आया था जो कि नेट के एग्जामिनेशन का था, लेकिन वो कह रहे हैं नेट के लेवल का पेपर नहीं था। सिलेबस तो बताया गया था एमएससी लेवल का, लेकिन जो पेपर था वो 12th स्टैंडर्ड पे ही था, सारा 12th की बुक से ऊपर कहीं कुछ नहीं आया था। तो मे भी मान के चलो पेपर आपका भी इजी ही आएगा, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी कि यार क्या होगा 24 दिन में। बड़ा आसान पेपर बन रहा है। हाँ इतना है कि पेपर आसान बन रहा है तो मेरिट हाई जाएगी। अब एक चीज जो मेन स्ट्रेटेजी मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जो पेपर की रहेगी, मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई है, उनका ये कहना है कि पेपर तो आसान, पेपर है आसान, दिक्कत कहाँ आ रही है पेपर में? पेपर में दिक्कत यह है कि 200 क्वेश्चन, 200 एमसीक्यूज, और 2 घंटे का समय, 120 मिनट का समय, और कह रहे हैं कि कंप्यूटर में 1 मिनट तो पेपर पढ़ने में लग जाता है। टाइम मैनेजमेंट, इसकी बहुत दिक्कत आ रही है बच्चों को, टाइम मैनेजमेंट। तो मैं आपको एक चीज मैं आपको आज बता देता हूँ, जब भी आप ये टेस्ट, जो मैं आपके पास बचे 11 टेस्ट भेजूंगा, जब भी आप ये 11 टेस्ट अब दोगे, अगले 24 दिन बचे आपके पास, कुछ नहीं बचा बस, मतलब यही सब कुछ, यही डिसाइड करेंगे आपका लाइफ आगे, ये 20 साल 30 साल की लाइफ जो रिटायरमेंट तक बची है, वो नौकरी मिल रही है या नहीं मिल रही है, 24 दिन डिसाइड करेंगे आपके। और आपको देने हैं 24 दिन अपने आप को सिर्फ, ठीक है ना। कहीं चले जाओ भाई घर से, अगर जा सकते हो तो कहीं पर, ठीक है। थोड़े दिनों के लिए पढ़ने के लिए, 24 दिनों के लिए छोड़ दो सब कुछ घर वर, अगर छोड़ सकते हो, अगर ऑप्शन है आपके पास तो 24 दिन चले जाओ कहीं ना कहीं, ठीक है। किसी दोस्त के घर चले जाओ, रूम चेंज कर दो कहीं, मतलब ऐसी जगह रहो एकांत में, अकेले रहो 24 दिन। अब ये समय नहीं है, मतलब समय ये नहीं है कि 4 घंटे पढ़ लिया, 5 घंटे पढ़ लिया, एग्जाम क्रैक होगा, नहीं होगा भाई। टाइम देना पड़ेगा आपको, पूरा टाइम देना पड़ेगा अपने आप को, इतनी बात तो आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट, ये नहीं हो पा रहा स्टूडेंट्स का। अच्छा, अब जो बचे 11 मॉक टेस्ट आपके बचते हैं, मैंने 11 मॉक टेस्ट आपके लेने हैं, उनमें एक चीज ध्यान रखो, जिस टाइम अटेम्प्ट करने बैठो तो 2 घंटे मान के चलो, 2 घंटे टाइमर स्टार्ट कर दो अपना। 11 बज के 10 मिनट पर बैठे, मान लो आप सुबह टेस्ट देने, या 2 बजे बैठे दिन में, तो भैया 11 बज के 10 मिनट पे तो 1 बज के 10 मिनट पे छोड़ दो, और इस बीच में आपको कोई काम नहीं करना, कोई फोन नहीं अटेंड करना, फोन स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर, ठीक है। पूरे 2 घंटे दो और देखो कितने पेपर आपसे, कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। अपनी टाइम मैनेजमेंट करो। टाइम मैनेजमेंट आपको टेस्ट क्यों दिए जा रहे हैं? इसीलिए दिए जा रहे हैं। अभी तक तो टेस्ट का ये था कि आपका जब मन होता था आप कर लेते थे सॉल्व, हो सकता है 50 क्वेश्चनों के बाद काम कर लिया कुछ, लेकिन अब वो चीज नहीं आपने करनी है। अब आपने 2 घंटे कंटिन्यू बैठ के टेस्ट देना है और देखना है कि आपका टाइम मैनेजमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है।
एक मेरे को स्टूडेंट्स ने ये चीज भी बताई है कि सर जैसे कि मान लो पहला क्वेश्चन आया आपके पास पॉलिटी का, अगला क्वेश्चन आ जाएगा साइकोलॉजी का, ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास रीजनिंग का। मतलब यार ये तो बड़ी बेकार चीज होगी ना। अब आप पॉलिटी मन में सोच के चल रहे, अगला क्वेश्चन साइकोलॉजी का आ गया, आपको दिमाग एकदम से डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो इस चीज को लेकर के ये चीज हमारा टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में खराब कर रही। तो आप लोग पहले प्रिपेयर होकर चलो इस चीज के लिए कि हमें एकदम से कोई भी क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल सकता है। अभी आपने पॉलिटी का दिया, हो सकता है एकदम से हिमाचल जीके आ जाए आपके सामने, एकदम से हिमाचल जीके का क्वेश्चन आ जाए। आपने हिमाचल जीके का दिया, हो सकता है एकदम से रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाए। आपने रीजनिंग का क्वेश्चन दिया, हो सकता है एकदम से करंट अफेयर आ जाए। तो ये चीजें आपका दिमाग खराब करने के लिए और टाइम मैनेजमेंट बर्बाद करने के लिए आपका, और कुछ नहीं है। अच्छा इतना आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, सारे क्वेश्चन। और बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना यार, ये सीबीटी है, इसमें आपको ये नहीं है कि हाँ भाई पीछे पलट के देख लिया, नहीं मिलेगा इतना टाइम। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं आता तो उसका तुक्का मार दो भाई आप, सिंपल सी बात है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप तुक्का लगा दो उसमें, ठीक है। क्योंकि पेपर जो फिजिकल हाथ में होता है उसमें तो हम चेक कर लेते हैं ओएमआर में हमने कौन सा टिक नहीं किया, लेकिन वहां स्क्रीन में आपको नहीं पता चलेगा कि हमने कौन सा टिक नहीं किया भाई। क्वेश्चन समझ रहे हैं इस बात को? तो स्क्रीन का पता नहीं चलेगा आपको कि हमने कौन सा टिक किया कौन सा नहीं किया। तो जो क्वेश्चन नहीं आता ना उसको बाद के लिए मत छोड़ो कि पहले जो आते हैं वो कर लेंगे फिर बाद में, क्योंकि पेपर में हम लोग ऐसा ही करते हैं। जो हमारा अभी तक स्क्रीनिंग टेस्ट होता था ऑफलाइन, जो पेपर होता था, मैंने भी टेस्ट दिया तो हम यही करते थे कि बाद में देखेंगे इसको, सोचेंगे इसके बारे में, नहीं इतना टाइम ही नहीं है पेपर में आपके पास। आपको आंसर आता है ठीक है, नहीं तो जो तुक्का लग रहा है लगाओ और चलते बनो आगे। तो ये चीजें, इन पॉइंट्स पे कुछ फोकस करके चलना है आपने, ये कुछ चीजें हैं ठीक है, जो टीजीटी मेडिकल वालों से सीखने को मिलती है हमें। जो उन्होंने बताया, जो स्टूडेंट्स पेपर देके हैं, मेरी पर्सनली उनसे बात हुई है 5-6 लोगों से कम से कम, और उन्होंने सबने एक ही चीज बताई है कि सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। लगता तो है कि 2 घंटे बहुत है 200 क्वेश्चन के लिए, कह रहे थे 170 क्वेश्चन जब आते थे तो वो पूरे पूरे अटेम्प्ट हो पाते थे टाइम पे, लेकिन 20 क्वेश्चन बढ़ने की वजह से और ऑनलाइन मोड में आने की वजह से जो बच्चे पहली बार आते थे उन्हें दिक्कत का सामना तो करना पड़ रहा। तो अभी भी तो आप ऑनलाइन ही दे रहे हैं टेस्ट, फोन में ही दे रहे होंगे अपने, या किसी के पास टैबलेट होगा तो टैबलेट में दे रहे होंगे, ठीक है, ये लैपटॉप होगा तो लैपटॉप में दे रहे होंगे आप लोग टेस्ट जो मैं भेज रहा आपको। तो सिंपल सी बात ध्यान रखो, आप क्या करोगे, टाइम मैनेजमेंट, 2 घंटे का टेस्ट तो 2 घंटे बाद ही उठना है, उसमें बीच में कुछ भी हो जाए आपने उठना है, 2 घंटे बाद उठना है। इसी से आपका टाइम मैनेजमेंट बनेगा अगले 11 टेस्ट में। और बहुत ज्यादा समय नहीं है आपके पास कि आप बहुत ज्यादा समय आराम से बना लोगे टाइम पे, यही टाइम है आपके पास टाइम मैनेज करने का, ठीक है। कल से आपके पास रोज प्रैक्टिस क्वेश्चन, रोज प्रैक्टिस, साथ ही साथ करंट अफेयर की क्लास डेली आपकी, हिस्ट्री आपकी चल रही है, ठीक है ना, हिमाचल आपकी चल रही है, सोशियोलॉजी चल रही है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कल से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो कल से जो भी सब्जेक्ट बचते हैं आपके वो सारे हो जाएंगे। हिंदी में अभिकारी शब्द बचते हैं आपके, और बचता है आपके पास क्या, एक एक टॉपिक और बचता है अभिकारी शब्द के अलावा, तो वो भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीक में आपको वो भी करा दूंगा जो छोटे मोटे टॉपिक्स बचते हैं हमारे, ठीक है। हिस्ट्री में यूरोपियन हिस्ट्री को एक काम करते हैं, 1914 हमारा आने वाला है, 1857 तक तो हम पहुंच चुके हैं। 1944 14 में हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ जाएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ ही मैं आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर करा दूंगा, ठीक है, साथ ही साथ सेकंड वर्ल्ड वॉर करा दूंगा, इटली में नाजीवाद और फाजीवाद करा दूंगा, ठीक है। ये यूरोपियन में बचता है हमारा। एक यूरोपियन हिस्ट्री में हमारा पुनर्जागरण बचता है, और ब्रिटेन की क्रांति बचती है, ठीक है, और औद्योगिक क्रांति बचती है। ये 3 चीजें बचती हैं, और ठीक है, ये भी आपका साथ साथ ही हो जाएगा जब 1914 में हम पहुंचेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे। तो उसी टाइम पीरियड पे हिस्ट्री तो चल ही रही है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, जो सब्जेक्ट चल रहे हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट है तो आप बताइए भाई। तो बस सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, जितनी थ्योरी उतनी प्रैक्टिस, जितनी थ्योरी उतनी प्रैक्टिस, ठीक है। सब्जेक्ट सारे तैयार करके चलो, हिमाचल जी की है, रीजनिंग है, ठीक है, करंट अफेयर की क्लासेस कल से चलेंगी। और ये मान के चलो पूरा रिलेवेंट मटेरियल मैं आपको दूंगा करंट अफेयर का, पूरे 2026-25 का, पूरा 2025 में आपको करंट अफेयर कराने वाला हूँ अगले 15 दिनों में, अगले 15 दिनों में, ठीक है। इतना तो मान के चलो कि आज ये पेपर जारी हुआ है तो आज तक ये पेपर आपका सेट हो चुका है, तो बस ये मान के चलो कि हम दिसंबर चल रहा है तो नवंबर तक का करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है ना। जनवरी 2025 से और नवंबर 2025 तक का हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है। और कोई डाउट है आपका तो प्लीज बताइए। यही आपकी स्ट्रेटेजी है अगले 24 दिनों की, अगले 24 डेज हैं आपके पास, ठीक है। तो इस साल कोई क्रिसमस नहीं, कोई न्यू ईयर नहीं, कुछ नहीं सेलिब्रेशन, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस, सिर्फ पढ़ाई पे। 24 दिन बचे हैं, ये 24 दिन आपकी लाइफ बदल सकते हैं, अगले 24 दिन। इन 24 दिन थोड़ा सा कष्ट दे दो अपने आप को आप, ठीक है, थोड़ा सा कष्ट दे दो,
24 दिन। अर्ली मॉर्निंग पढ़ो, सुबह 4 बजे उठ के, 4 बजे पढ़ने बैठ जाओ, 3 बजे उठ, 3 बजे उठ जाओ और अपना 3 बजे ठंड में, उठने में दिक्कत तो होगी, देखो ठंड का मौसम है, ठीक है ना, लेकिन छोटा सा शावर लेके, बाथ बाथ लेके, ठीक है, नहवा के बैठ जाओ पढ़, सुबह 4 बजे, ठीक है। और 4 बजे से 6-7 बजे तक तो आपको अच्छा टाइम मिलेगा, 3-4 घंटे बैठने का। उस समय याद करो, जो आपको याद करना है याद करो, ठीक है ना। उसके बाद दिन में जितना टाइम मिलता है प्रैक्टिस, जितनी हो सकती है प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस पे ध्यान दो थोड़ा सा, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस पर ध्यान दो, ठीक है। एग्जाम बहुत आसान आ रहा है, ठीक है, तो पैनिक नहीं होना आपने बिल्कुल भी इस समय पर कि क्या होगा, कितनी जल्दी कोर्स, कुछ नहीं है कोर्स में, वही कोर्स है आपका, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन गलतियां हैं जो काम खराब कर देंगी, और इजी आ रहे हैं तो ये मान के चलना सबका स्कोर अच्छा ही जाएगा, ठीक है, सबका स्कोर अच्छा जाएगा जब पेपर इजी आ रहा है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट है, टाइम को मैनेज कर लो तो आप ये एग्जाम क्रैक कर दोगे, बस इतना मैं आपको बता दूं। टाइम मैनेजमेंट, 2 घंटे 200 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आज एक टेस्ट भेजता हूँ मैं आपको, आज भेज दूं एक टेस्ट, टेस्ट सीरीज 10 का पुराना टेस्ट, आज कर लो उस टेस्ट को, 1 घंटे में भेज दूंगा अगले, ठीक है, अगले 1 घंटे में क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको टेस्ट भेजता हूँ, टेस्ट सीरीज 10 पुराना, उसमें टाइम मैनेजमेंट करो, और मुझे आप लोग ईमानदारी के साथ कल मैसेज करो सुबह तक कि आपको 2 घंटे सारा काम वाम निपटा के रात को टेस्ट दो, और 10 से 12, 9 बजे फ्री होते हो, 8 बजे फ्री होते हो, 8 से 10, और मुझे टाइम जरूर बताना कि 2 घंटे में क्या आपसे पूरे क्वेश्चन सॉल्व हुए, ईमानदारी से 2 घंटे तो 2 घंटे, बीच में कोई काम, ठीक है ना। 2 घंटे टाइमर लगा के बैठो, पूरा पूरा टाइम देख के घड़ी में, और पूरे पूरे 2 घंटे बाद छोड़ दो, और देखो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए आपसे। जितने क्वेश्चन यहाँ अटेम्प्ट होंगे ये मान के चलना पेपर में उससे 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन कम ही होंगे, क्योंकि पेपर का प्रेशर और बाहर बैठने का प्रेशर दोनों अलग अलग होता है, ये बात ध्यान रखना। पेपर में जो प्रेशर आता है वो एक अलग प्रेशर होता है, याद रखिए। बाहर तो प्रेशर नहीं होता, तो आप सही भी कर देते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, पेपर का प्रेशर तो आते आते क्वेश्चन आपसे गलत करवा देता है, ठीक है। तो टाइम मैनेज मैनेज करो, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, और जितनी थ्योरी उतनी प्रैक्टिस, जितनी थ्योरी उतनी प्रैक्टिस, ठीक है। और सिलेबस को निकलवा लो साथ में, जब भी पढ़ने बैठो थोड़ा सिलेबस देख के पढ़ते हो, थोड़ा थोड़ा, हालांकि सारे टॉपिक्स नहीं कवर हो सकते, ये भी मैं आपको बता दूं, टॉपिक्स तो बहुत सारे दे रखे एग्जामिनर ने आपको सिलेबस में, सारे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, मेजर टॉपिक्स ही उठेंगे वहां पे एग्जाम में, ठीक है। और जो टेस्ट आपका रिटन हैंड रिटन सीरीज है वो भी आपको 4-5 दिन दो, मेरे को संडे तक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पब्लिक एड का और सोशियोलॉजी का हैंड रिटन आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना, हैंड रिटन जितना भी मटेरियल है, और सोशियोलॉजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शॉर्ट से शॉर्ट करा के उसको और आपको दे दूंगा, ठीक है। और कोई डाउट है आपका तो प्लीज बताइए। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ कोई डाउट तो किसी का है नहीं। तो 24 दिन, यही 24 दिन डिसाइड करेंगे आपका अगला फ्यूचर का, ठीक है। तो बस आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद आप सभी।